जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के विसर्जन दिवस की पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि 2026 का पारण आपको कब करना है और विसर्जन कब करना है। विसर्जन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लोग गलतियां करते हैं, अष्टमी पूजते हैं, विसर्जन गलत समय पर करते हैं। नवमी पूजते हैं, विसर्जन गलत समय पर करते हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि की 9 दिन की जो आप पूजा करते हैं, चौकी आदि लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं या व्रत आदि करते हैं, उसके पारण और विसर्जन को लेके पुराणों में सीधा सीधा और साफ साफ निर्देश दिया गया है। फिर भी हम देखते हैं कि न जाने क्यों लोग इतना अधिक भ्रमित होते हैं और गलत समय पर विसर्जन और पारण कर लेते हैं। ये सर्वथा अनुचित है, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। तो आपको बताएंगे कि इस वर्ष आपको पारण करना कब है, अर्थात व्रत कब खोलना है, और आपको विसर्जन कब करना है। विसर्जन की विधि क्या रहेगी, विसर्जन की पूजा कैसे करनी है, वो भी आपको करके बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि विसर्जन के लिए और पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। क्या नवमी तिथि पर आप विसर्जन पारण कर सकते हैं या 10वीं तिथि तक रुकना चाहिए। क्या 27 को कर सकते हैं या 28 तक रुकना चाहिए। किस स्थिति में 27 को कर सकते हैं और कौन 28 को करेंगे। विधि क्या है, नियम क्या है, मंत्र क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है पारण से पहले की पूजा, कैसे उसी से संपूर्ण पुण्य फल आपका निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी चैत्र नवरात्रि के पारण और विसर्जन से संबंधित इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। कलश का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, कलश में जो आपने वस्तुएं डाली हैं उनका क्या करना है, जो नारियल है उसको प्रसाद में बांटना है या लाल कपड़े में बांध के रखना है। जैसे हम लॉकर में कुछ सामग्री रखते हैं, इसमें से क्या क्या सामग्री है जो आपको धन देने वाली है, जो पत्र पुष्प चढ़े हैं उनका क्या करना है, चौकी को उठाना कैसे है, कलश को उठाना कैसे है, जवारों का क्या करना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी चैत्र नवरात्रि के पारण से संबंधित और विसर्जन से संबंधित इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। माता के आशीर्वाद से आपका नवरात्रि व्रत पूजन सफल होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों के बारे में सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। वहां हम आपको रिमाइंडर भी देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि कल ये तिथि है, ये व्रत है, ये कार्य आज कर लीजिए, कल ये काम नहीं होंगे। इससे लाभ ये होता है कि सभी व्रत त्योहारों की आपको पहले से जानकारी होती रहती है और आप सभी व्रत त्योहारों को समय से सही प्रकार से कर पाते हैं। अगर व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर मैसेज टाइप कीजिए, अपना नाम लिखिए, कहिए कि आप सभी जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने रिकॉर्ड में सेव करेंगे और फिर सभी जानकारियां सीधे आपको व्यक्तिगत रूप से आती रहेंगी। यहाँ आपके नंबर को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाता है, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, किसी और को दिया नहीं जाता है, तो सुरक्षित रूप से नंबर को रख के आपको सभी जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि विसर्जन कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या पूजा विधि है और किस वस्तु का क्या करना होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप जब विसर्जन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि विसर्जन वाले दिन आपको पहले पूजा आवश्यक है। पहले आपको पूजा करनी है। पंचोपचार से पूजन विधि बताते हैं कि कैसे आपने पूजा करनी है। फिर आपको बताएंगे कि कैसे किस वस्तु को पहले उठाना है और उस वस्तु का क्या करना है, किन किन वस्तुओं का आपने जल विसर्जन करना है, भूमि विसर्जन करना है और किन किन को अपने पास रखना है। तो विसर्जन वाले दिन आपको स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और जो आपका पूजा स्थल जहां आपने चौकी आदि लगाई है, जवारे बोए हैं, खिचड़ी बोई है या कलश स्थापित किया है,
वहाँ पे आप आसन लगा के बैठ जाइए। जो पत्र पुष्प आपने अभी तक अर्पित किए हैं उनको वहाँ से हटाइए। और आज अंतिम दिन, पारण के दिन की एक सूक्ष्म पूजा होती है, वह अब हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोटा है प्रतिदिन की पूजा का, तांबे का लोटा होगा एक, उसमें जो कल की पूजा का जल है इसको आप पीपल में दे दीजिए या किसी अन्य वृक्ष में दे दीजिए। लोटे को मांजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। आसन लगा के बैठ जाइए, धूप और दीप लगाइए। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के अब धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार से आपने धूप और दीप को प्रज्वलित किया। धूप दीप प्रज्वलित करके मातेश्वरी का पूजन करेंगे। सबसे पहले आप जल के छींटे दीजिए। गणेश जी महाराज आपने स्थापित किए हैं। ओम गंगणपतये नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल के छींटे दीजिए, पुष्प के माध्यम से गणेश जी को स्नान कराइए। कलश देवता को जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः कलश देवताभ्यो नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्ये नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। सभी को जल के छींटे दिए, आपने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सबको तिलक लगाएंगे। ओम गजाननाय नमः तिलकम समर्पयामि। कलश देवताभ्यो नमः तिलकम समर्पयामि। दुर्गा देव्यो नमः गंधम समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षतम पान्तु गजाननाय नमः अक्षतम पान्तु। कलश देवताभ्यो नमः अक्षतम समर्पयामि। दुर्गा देव्ये नमः अक्षतम समर्पयामि। सभी को पुष्प अर्पित कीजिए। थोड़े थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा। गणेश जी महाराज को पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः गजाननाय नमः पुष्पम समर्पयामि। हम कलश देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। हम दुर्गा देव्ये नमः पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु, और माला है तो माला पहनाइएगा। पुष्प समर्पित कीजिए। धूपम अग्रापयामि दीपम दर्शयामि। सबको धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्वः गजाननाय नमः धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवस्वः कलश देवताभ्यो नमः धूपम अग्रापयामि। ओम दुर्गा देव्ये नमः धूपम अग्रापयामि। धूप के बाद दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्वः गजाननाय नमः दीपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्वः कलश देवताभ्यो नमः दीपम दर्शयामि। ओम दुर्गा देव्ये नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई, बताशा, मिश्री, जो भी आपके पास नैवेद्य के रूप में है वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः गजाननाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः कलश देवताभ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्ये नमः नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिं कुरु। जल के छींटे दीजिए, पहले गणेश जी महाराज को, फिर कलश देवता को और फिर मातेश्वरी को, और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से यह संक्षिप्त पंचोपचार पूजा आपने पारण से पहले अवश्य करनी है। पूजन करने के बाद माता की आरती कीजिएगा। आरती जो आप अभी तक करते आए थे, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, इसी से कर सकते हैं, या दूसरी आप अम्बे जी की आरती कर रहे थे तो उससे कर सकते हैं। आरती करने के बाद शीतलीकरण कीजिए, माता को आरती दीजिए, देवताओं को आरती दीजिए और उसके बाद स्वयं आरती दीजिए। अब हम एक आवश्यक कार्य करेंगे जिसे हम मंत्र पुष्पांजलि कहते हैं और जिसे हम क्षमा प्रार्थना भी कहते हैं। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए मातेश्वरी के सामने और मातेश्वरी से निवेदन कीजिए जैसे हम बोलते हैं वैसे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी वैसी सेवा आपके श्री चरणों की हमने पिछले इन 9 दिनों में की है। मातेश्वरी, जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, उसकी जो समझ है उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है।
हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं मातेश्वरी, और आप दया सिंधु हैं, तो हम पर दया करें, हमारी जाने अनजाने की सभी गलतियों को क्षमा करें। यदि आपसे कोई त्रुटि हुई है व्रत में या पूजन में, तो आप उसका विशेष रूप से माता के सामने वर्णन कर सकते हैं कि आपसे अनजाने में ये गलती हो गई, इसके लिए माँ क्षमा करें। कि मातेश्वरी हमारी सभी जाने अनजाने में की गलतियों को क्षमा कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमने जो नवरात्रि का अनुष्ठान किया है 9 दिन का, इसे आप स्वीकार कीजिए मातेश्वरी, इसे आप स्वीकार कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे पास तो क्या है, केवल ये मालती मलकादाति सतपत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। और क्योंकि आज ये अंतिम दिन है, हम विसर्जन कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन करेंगे कि गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ सदा हमारे घर में विराजमान रहें, माँ लक्ष्मी सदा हमारे घर में विराजमान रहें। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ सदा हमें सद्बुद्धि देते रहें, धर्म देते रहें, जिससे कि हमारे यहाँ सभी सद्कर्म होते रहें। और माँ लक्ष्मी सदा हमारे घर में धन के भंडार भरे रखें। बाकी सभी देवता जो कलश में विराजमान थे, बाकी सभी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। हे मातेश्वरी, आप भी अपने स्थान को प्रस्थान करें, और फिर पुनः जब भी हम आपको स्मरण करें, जब भी आपको याद करें, तो आप अवश्य यहाँ आके हमारी पूजा को स्वीकार करें। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, यत्र ब्रह्मादयो देवः तत्र गच्छ हुताशन, यान्तु देवगणः सर्वे पूजामादाय मामाकिम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोलिए जगदम्बा मात की जय। कि ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक को प्रस्थान करें, वायुदेव अपने लोक को प्रस्थान करें, इंद्रदेव अपने लोक को प्रस्थान करें, भगवान विष्णु वैकुंठ को प्रस्थान करें, और बाकी सभी देवता अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। और पुनः जब भी हम आपको स्मरण करें, याद करें, तो आप सभी आएं और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से पुष्प भगवती के चरणों में, कलश देवता पे और गणेश जी महाराज पे इस प्रकार से अर्पित कर दीजिए। अब आप खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा कीजिए, और जो पुरुष जन हैं वो दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं बहनें हाथ जोड़ के शीश नवा के प्रणाम कीजिए। यहाँ जो भी प्रार्थना आप करना चाहें मातेश्वरी से वो कर सकते हैं। जिस भी किसी निमित्त आपने यह अनुष्ठान किया था, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए माता से यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से यह पूजन पूर्ण होता है। पूजन पूर्ण होने के बाद कलश को वहाँ से थोड़ा सा घुमा दीजिए, चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए। कलश में से जो वस्तुएं हैं उनको निकालने से पहले पूर्ण पात्र को उठाइए। जो नारियल है ना, इस नारियल को आप अगर बांध के रख सकें लाल कपड़े में, तो अपने घर में रखिए, या मुख्य दरवाजे पर भी इसको टांग सकते हैं। इसके 2 लाभ है। घर में रखेंगे, ये पॉजिटिव ऊर्जा बना के रखेगा। अगर दरवाजे पे लगा के रखेंगे तो किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, सदा यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रखेगा। और जब अगला नवरात्रि आएगी तो आप इसका विसर्जन कर देना, अगले वाले को लगा दीजिएगा। या घर में किसी प्रकार का सूतक आदि हो जाए, पातक आदि कुछ ऐसा कभी हो परिवार में, तो आप इसको अवश्य ही उसके बाद जल विसर्जित कर दीजिएगा। जो कलश में जल है उसमें पंच पल्लव आपने लगाए होंगे। उन पंच पल्लव से जो पत्ते लगे हैं उन्हीं से पहले अपने ऊपर छींटे दीजिए उस जल के, और फिर पूरे घर में उस जल के छींटे दीजिए। पारिवारिक जनों को उस जल के छींटे दीजिए पंच पल्लव के माध्यम से, उन पत्तों के माध्यम से ही, चाहे वो अशोक के हों चाहे आम के हों, उन पत्तों से आप उस जल के छींटे देंगे। ये जो जल है ये बड़ा पॉजिटिव है, बहुत ही शुभ ऊर्जा है, इसके अंदर मंगलमयी ऊर्जा है, शक्तिशाली ऊर्जा है। उसका प्रवाह आपके अंदर होगा, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर जाएगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा घर में होगी वह सारी इस जल के प्रभाव से बाहर चली जाएगी। घर में सौहार्द का, खुशियों का माहौल होगा।
जल को छिड़किएगा। बाकी जो जल बचे उसे आप पीपल में अर्पित कर सकते हैं। कलश में जो वस्तुएं आपने डाली थी उसमें जो पंचरत्न हैं उनको आप निकाल के रखिए, और जो सुपारी है उसको निकालिए। चांदी का सिक्का हमने डालने को कहा था, अगर आपने डाला है तो उसको निकालिए, एक लाल रंग के वस्त्र में बांधिए और लॉकर में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। ये आपको सदा बरकत देगा, आपके घर में धन के भंडार रखेगा और खुशियों से भरा पूरा रखेगा। बाकी जो सामग्री है वो सब विसर्जन में जाएगी। जल विसर्जन कर सकते हैं, भूमि विसर्जन कर सकते हैं। बाकी सामग्री की बात करें तो जो जवारे आपने बोए हैं, खेतड़ी बोई है, उसमें से एक एक जवारा लेके प्रसाद रूप में पारिवारिक जन ग्रहण कर लें। कुछ लोगों के यहाँ पे एक नियम होता है कि वो कान के पीछे जवारे लगाते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा कोई नियम है तो आप लगा सकते हैं। बाकी के जो जवारे बचेंगे वो सभी जवारे आप गाय माता को खिला दीजिएगा या जल विसर्जन कर दीजिएगा, पर ऐसे स्थान पर कभी ना फेंकिएगा जहाँ पैरों में वो आए, इसका ध्यान रखिएगा। जवारे के बाद बात करते हैं, आपने जो अखंड ज्योत जलाई थी, अखंड ज्योत आपने जलाई है उसको थोड़ा सा वहाँ से उठा के खिसका दीजिए और उसमें अब आगे घी नहीं बढ़ाइएगा। जितना घी है उसको स्वतः जलने दीजिए, वह स्वतः ही जल के बुझेगी। ऐसा नहीं कि आप उसको बुझाएं, उसको बुझाने की आवश्यकता नहीं है। माता की तस्वीर या प्रतिमा जो आपने लगाई थी उसको वहाँ से उठा के अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। जो भी पूजा का स्थान है आपका वहाँ पे लगाइए, जिससे कि माता की रोज वहाँ पर पूजा होती रहे। इस प्रकार से बाकी जो सामग्री बची, जो आपने पत्र पुष्प चढ़ाए होंगे देवी को 9 दिनों की पूजा में, पान के पत्ते आदि चढ़ाए होंगे, सुपारी चढ़ाई होंगी, गणेश जी महाराज को और कलश देवता को आपने जनेऊ भी चढ़ाई होंगी, ये सभी वस्तुएं जो हैं वो जल विसर्जन में जाएंगी। भोग प्रसाद में जो भी चीज़ें बची हैं जो ग्रहण करने योग्य हैं वो सब देवी का प्रसाद समझ के, गणेश जी महाराज का प्रसाद समझ के आप सभी पारिवारिक जन ग्रहण कर सकते हैं। और जो खाने योग्य ना हो उन सब का या तो आप जल विसर्जन करेंगे, और जल विसर्जन नहीं कर सकते तो एक गड्ढा खोदिएगा और उस गड्ढे में ये सभी वस्तुएं दबा दीजिएगा। कलश आपने अगर धातु का लिया है तो घर में संभाल के रखिए। मिट्टी का कलश है तो आप मंदिर में रख के आ सकते हैं या उसका भी विसर्जन कर सकते हैं। चौकी आदि होगी वो तो घर में सदा प्रयोग होती है। आगे जब भी पूजा होगी, अभी एकादशी आ रही है, फिर चौकी लगेगी, या जब भी आपके यहाँ पूजा होती है उस समय वो प्रयोग होती रहेगी, उसको उठा के आप रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से इन सभी वस्तुओं का निस्तारण करना है। अब प्रश्न उठता है कि ये सब करना कब है, हमें विसर्जन करना कब चाहिए, और उसके साथ ही हमारा जो ये नवरात्रि का अनुष्ठान है ये पूर्ण कब होगा। क्योंकि किसी के यहाँ अष्टमी होती है और किसी के यहाँ नवमी होती है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको यहाँ बता दूं, जिनके यहाँ अष्टमी होती है और जिनके यहाँ नवमी होती है, दोनों को ही ये कार्य दशमी के दिन करना चाहिए। ये कार्य ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ अष्टमी पूजती है तो आप अष्टमी को करेंगे। 9 दिन का विधान है नवरात्रि का। अगर आपने चौकी आदि लगाई है, खिचड़ी बोई है, जवारे आदि बोए हैं और कलश स्थापित किया है तो इसे पूरे 9 दिन पालन कीजिए, और 10वें दिन इसका विसर्जन पूजन होगा और 10वें दिन ही आपके व्रत आदि का पारण होगा। इसका ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से 27 तारीख को नवमी है। 27 तारीख तक आप विधि विधान से पूजन कीजिए। प्रतिदिन की पूजा विधि मैंने अपलोड की है। अष्टमी नवमी की विशेष पूजा विधि भी मैंने अपलोड की है, उसका लाभ लीजिए। और फिर दशमी तिथि को अर्थात 28 मार्च को आपने इसका विसर्जन करना है। प्रातः काल उठ के पूजन करना है, पूजन करके और फिर इसका विसर्जन करना है। पारण भी 28 मार्च को ही होगा। अब प्रश्न उठता है शुभ समय क्या रहेगा। तो सूर्य उदय से और 8:45 तक का जो समय है वो इस कार्य के लिए उत्तम है। इसी में आप कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो ये जो पूजन का कार्य है या विसर्जन का कार्य है, पारण का कार्य है, ये 28 तारीख को सुबह सुबह होगा। और 28 तारीख को इसके साथ ही आपको, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पे ब्राह्मण को कुछ भोजन सामग्री आदि या दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। नज़दीक में यदि कोई योग वेद पाठी ब्राह्मण रहता है तो उन्हें बुलाकर उन्हें भोजन करा सकते हैं या दान दक्षिणा आदि खाद्य सामग्री आदि उन्हें अर्पित कर सकते हैं। ये कल्याणकारी नियम है, इसका पालन आपको करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने नवरात्रि को पूर्ण करेंगे, अपने अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। अगर हमारे निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं
तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो साथ में QR कोड दिया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके भेजेंगे तो अधिक उत्तम रहेगा, क्योंकि उसमें बड़ी आसानी से स्कैन होके और दक्षिणा हम तक पहुंच जाती है। नंबर में कई बार चीज़ें अटक भी जाती हैं, तो स्कैन करके भेजना अधिक उत्तम है। अगर व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो जो नंबर आ रहा है उसी पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी और सही जानकारी की आवश्यकता सभी को है। जय माता दी।